राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मकर संक्रांति पर दान करने के बारे में बताएंगे कि किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं दान करने से शुभ फल का प्राप्ति होती है और किस किस वस्तुओं का दान करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे तक पूरा अंत तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इस दिन दान करने और स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो में हम बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं दान करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से दान, धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। तो अब जानते हैं कि हमें किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो पहली वस्तु है तिल और गुड़। तिल शुद्धि का प्रतीक है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ और शांति मिलती है। इस दिन कई लोग तिल और गुड़ के बने लड्डू भी दान करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के दान से कुंडली में शनि और सूर्य का दोष निवारण होता है। गुड़ का दान मधुरता और सकारात्मकता लाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना चाहिए, जिससे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करता है। मकर संक्रांति पर दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब दूसरी वस्तु है अनाज और खिचड़ी। हमें अनाज और खिचड़ी की भी दान करना चाहिए। अब जानते हैं दोस्तों कि अनाज और खिचड़ी का दान क्यों करना चाहिए, इससे क्या फायदा मिलता है। तो चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन काला उड़द का दान भी धन धान्य बढ़ाता है। तो दोस्तों, अनाज और खिचड़ी का दान भी अवश्य करना चाहिए। अब तीसरा दान है कंबल और वस्त्र का दान। हमें गरीबों को कंबल, कपड़े जो भी हैं आपके पास में वो देनी चाहिए, क्योंकि ये 14 जनवरी को होता है और 14 जनवरी को बहुत भयानक सर्दी होती है। तो उस टाइम हमें गर्म कपड़ों को ही दान करना चाहिए, जिससे कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद इंसान के काम आ सके। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेषकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। अब चौथी वस्तु है धातु के पात्र। मतलब किस किस धातु के हमें पात्र दान करने चाहिए। तो हम बताते हैं, सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यह व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मकता को बढ़ावा देता है। तो लोगों, हमें अपने बजट के अनुसार दान करना चाहिए। जैसे अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो आप सोना चांदी का भी दान कर सकते हो। चौथा दान है गाय और गौदान। तो गाय का दान हिंदू धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। यदि गाय का दान संभव न हो तो गौशाला में चारा या धन दान कर सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास में कहीं गाय छूटी हुई है तो आप उनको चारा डाल सकते हैं। अगर आपके पास में गाय है तो आप किसी को गाय की
दान कर सकते हैं। जैसे ज़रूरतमंद लोग हैं या फिर आपके घर में जो माने होती हैं, आप उनको गाय का दान कर सकते हैं। अगर गाय नहीं है आपके घर पर तो गौशाला है या पर कहीं पर छूटी हुई गाय है तो आप उनको चारा डालकर दान पुण्य कमा सकते हैं। मकर संक्रांति पर क्या दान न करें? तो मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति की बजाय असुर फल प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमें पहली चीज है टूटी हुई वस्तुएं। कभी भी हमें टूटी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। टूटी हुई वस्तुएं, बर्तन या कपड़े दान न करें। यह अशुद्धता और अपूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से इससे सकारात्मकता ऊर्जा बाधित होती है। फिर दूसरी वस्तु है जिसको हम दान न करें, जिससे अशुभ फल की प्राप्ति होती है, वो है पुरानी और बेकार चीजें। ऐसी चीजों का दान करना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के काम आए। दान आपने किया और दूसरा व्यक्ति उसका कोई फायदा नहीं उठा पा रहा तो मतलब क्या निकल रहा है? जो उसकी जरूरत ही नहीं पूरी हुई तो दूसरा दान न करें। वो वस्तु है पुराने या फटे हुए कपड़े, खराब सामान या बेकार चीजें दान न करें। दान में हमेशा उपयोगी और नई या साफ सुथरी वस्तुएं ही दें। अशुद्ध वस्तुओं का दान करने से पुण्य के बजाय पाप बढ़ सकता है। तीसरी वस्तु है तामसिक भोजन। हमें तामसिक भोजन का भी कभी दान नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का दान न करें। हमें चावल या सफ़ेद वस्तु का भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल और सफ़ेद वस्तु का दान इस दिन शुभ नहीं माना जाता। ये वस्तु और अनाज चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं, जो सूर्य भगवान की ऊर्जा से मेल नहीं खाते। और अगला दान है काले रंग की वस्तुओं का भी हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग के कपड़े, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान न करें। काला रंग शनि ग्रह का है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देव का पर्व है, जिसमें काले रंग का दान शुभ नहीं माना जाता। अगला वस्तु है शुद्ध या अशुद्ध जल। तो गंदा या अशुद्ध जल किसी को दान न दें। यह दान अशुद्धता का प्रतीक है और इसे शुभ नहीं माना जाता। दान में पवित्र जल का उपयोग ही करना शुभ माना जाता है। अगली वस्तु है लोहे की वस्तुएं। लोहे से बनी वस्तुएं दान करने से बचें। शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान कर सकते हैं। और अगला दान है अधूरी या असंतुलित सामग्री। दान में अधूरी सामग्री न दें, जैसे केवल एक तरफा जोड़ी का कपड़ा या अधूरी